अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यार हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बांग्लादेश में मौजूद है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 टीम इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान का अब अगला टकराव यूएई में है और उससे पहले एक आसान हरीफ के साथ पाकिस्तान की ये सीरीज़ कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही, लेकिन इसके बावजूद दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ियों की मैच जीतने की अप्रोच की अगर बात की जाए तो कुछ ज़्यादा मुस्बत दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आज मैच का तीसरा दिन था जो अपने अख्ताम को पहुंचा और जिस अंदाज में पाकिस्तान के बैट्समैनों ने बैटिंग की, पाकिस्तान ने बांग्लादेश की पहली इनिंग के स्कोर 338 रन से आगे निकलने की कोशिश ही नहीं की और अब भी बांग्लादेश की पहली इनिंग के स्कोर को बराबर करने के लिए पाकिस्तान को 46 रन की ज़रूरत है। अगर बांग्लादेश के बॉलर्स ने कुछ मनफी बॉलिंग की, पाकिस्तान के बैट्समैनों को चौथे दिन आज़ादाना रन बनाने से बाज रखा तो यकीनन इस टेस्ट मैच का नतीजा ड्रॉ की जानिब भी जा सकता है। आज के प्रोग्राम की शुरुआत पहले एक नज़र आज के टॉप स्कोरर पर। दूसरा टेस्ट, तौफीक उमर की सेंचुरी, पाकिस्तान के 2 विकेट पर 292 रन। हेड कोच बनने के ख्वाहिशमंद मोहसिन हसन खान से क्रिकेटर्स हुए नाखुश। पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की वापसी, चीन की हॉकी टीम आज पहुंच रही है पाकिस्तान। और झल मक्सी डेजर्ट चैलेंज 2011, नादिर मक्सी ने जीतकर की हैट्रिक मुकम्मल। सबसे पहले कुछ बात करेंगे प्रोग्राम में शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम मीरपुर की, जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच और आज इस टेस्ट मैच का तीसरा दिन अपने अख्ताम को पहुंचा और 3 दिन के बाद भी इस मैच में 2 इनिंग्स मुकम्मल नहीं हो पाई। पहली इनिंग बांग्लादेश ने 338 रन पर ख़त्म की, जवाब में पाकिस्तान ने 2 विकेट पर अब तक 292 रन स्कोर किए हैं। पाकिस्तान की तीसरे दिन के खेल में ख़ास बात तौफीक उमर की शानदार सेंचुरी थी, जो बांग्लादेश के खिलाफ अपने शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस को जारी रखे हुए हैं और 16 चौकों के साथ 130 रन बनाकर वो पवेलियन लौटे। अजहर अली 57 रन बनाकर आउट हुए, 48 रन पर यूनुस खान, 26 रन पर कप्तान मिसबाउल हक, 292 रन का मतलब कि अब भी पाकिस्तान को बांग्लादेश की पहली इनिंग्स के स्कोर 338 रन को बराबर करने के लिए कुछ 46 रन की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कोच कौन होगा? कई नाम सामने, लेकिन पाकिस्तान टीम के मौजूदा कोच साबिक टेस्ट ओपनर मोहसिन हसन खान और कौमी टीम के असिस्टेंट कोच एजाज अहमद भी पाकिस्तान टीम का कोच बनने में कुछ दिलचस्पी रखते हैं और इस ख्वाहिश का इजहार दोनों ने कर भी दिया है। लेकिन ढाका से कुछ और ही खबरें आ रही हैं और सूरत हाल यह है कि जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान का कहना यह है कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी कोच मोहसिन हसन खान से ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे। मोहसिन हसन खान तो कहते हैं कि उन्होंने खिलाड़ियों को यकजा किया है, टीम को एक कामयाब शाहरा पर गामजन किया है, लेकिन कहानी कुछ इसके बरक्स दिखाई दे रही है। मज़ीद तफसीलात के लिए चलेंगे ढाका, जहां से हमें ज्वाइन किया है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान ने। जी सोहेल। जी, ये मोहसिन हसन खान की दूसरी सीरीज़ है जिसमें वो अबूरी कोच की हैसियत से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यूएई में श्रीलंका के खिलाफ तो पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की और यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ भी पाकिस्तान टीम ने T20 मैच जीता, 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में कामयाबी भी हासिल की और टेस्ट सीरीज़ में भी पाकिस्तान टीम का पल्ला भारी है और बज़ाहिर ये भी सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस दौरान जो सबसे ज़्यादा हमने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया है पिछले 3 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की कोचिंग हो रही है पाकिस्तान टीम की, उस हवाले से हमारे बातचीत भी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर खिलाड़ियों के साथ, पाकिस्तान टीम के साथ जो कोचिंग स्टाफ है उसके साथ बातचीत हुई है, जो यहाँ पर माहिरीन आए हुए हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है और जो ख़ास तौर पर हमने जो चीज़ नोट की है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं वो कोच के रवैये से खुश नहीं हैं। ना सिर्फ उनका रवैया ऑन द फील्ड बल्कि ऑफ द फील्ड जब मीटिंग्स हो जाती हैं उसमें भी जिस तरह का रवैया खिलाड़ियों के साथ मोहसिन खान का रहा है उससे खिलाड़ी ज़्यादातर खुश नहीं हैं। यहाँ हम आपको 2-3 वाक़यात ऐसे भी कोट करते चलें जिसमें उमर अकमल के साथ जिनकी वनडे मैचेस में बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही थी, उसके बाद बजाय इसके कि उनको सराहा जाता बल्कि उनको कहा जाता कि आप टेस्ट सीरीज़ का भी हिस्सा बनने के लिए कोशिश करें, बल्कि उनको जिस तरह वो आउट होते रहे उन पर टीम मीटिंग्स में उनको डांट पिलाई जाती रही। इसी तरह का एक वाक़या चिटागोंग में अदनान अकमल और उमर गुल के साथ पेश आया कि वो नेट प्रैक्टिस करना चाह रहे थे लेकिन कोच मोहसिन खान ने उनको डांटा, जिसकी वजह से ये दोनों खिलाड़ी खासे उनकी हौसला शिकनी भी हुई और इस चीज़ का उन्होंने जिक्र भी किया
टीम मैनेजमेंट के साथ। इसके साथ साथ मोहसिन हसन खान को जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर नेट में प्रैक्टिस करते हुए देखा, तो मोहसिन हसन खान ज़्यादातर हम लोगों ने उनको चेयर पर बैठे हुए ही देखा, और हम इस हवाले से उनकी फुटेजेस भी जो है वो जियो पर दिखा सकते हैं कि किस तरह उनका अंदाज़ रहा है। सिर्फ वो फील्डिंग, वो भी हाथ से गेंद फेंक कर, जो उन्होंने नया स्टाइल शायद मुतारफ़ कराया, उससे वो फील्डिंग करते रहे। तो मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, उनके जो कोचिंग स्टाइल और उनका जो रवैया है खिलाड़ियों के साथ, उससे खुश नज़र नहीं आते। उनका कहना है कि अगर इसी तरह कोचिंग का स्टाइल रहा। बहुत शुक्रिया आपका सोहेल इमरान। कुछ दिन पहले जब मोहसिन हसन खान का यह बयान मंजर आम पर आया कि वो पाकिस्तान टीम का सिर्फ हेड कोच बनना चाहते हैं, असिस्टेंट कोच बनने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमने रब्ता किया, उनसे पूछा कि क्या कोई शोकाज नोटिस मोहसिन हसन खान को भेजा जा रहा है। तो उनका कहना यही था कि जब चेयरमैन सिंगापुर से बांग्लादेश से वापस वतन पहुँचेंगे तो इस बारे में ज़रूर बात होगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। जब उनसे वजाहत तलब की जाएगी तो वो ये कह देंगे कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ वापस लाहौर पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और दूसरी जानिब नेशनल स्टेडियम कराची कल से मेज़बानी कर रहा है कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी डिवीज़न 1 के फाइनल की, जहां मुकाबला ज़राई तरक्याती बैंक और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की टीमों के दरमियान है। पाकिस्तान के सबसे बड़े डोमेस्टिक इवेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का फाइनल कल होगा। PIA और ज़राई तरक्याती बैंक की टीमें टाइटल के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में एक दूसरे का सामना करेंगी। दोनों टीमों ने 11-11 मैचेस खेलकर 6-6 मैचेस में कामयाबी हासिल की। PIA को सिर्फ एक शिकस्त हुई, जबकि ज़राई तरक्याती बैंक को 4 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस तरह ज़राई तरक्याती बैंक के मुकाबले में PIA की परफॉर्मेंस ज़्यादा मुतासिरकुन रही। PIA की कप्तानी कामरान साजिद, जबकि ज़राई तरक्याती बैंक की क़यादत इमरान नज़ीर करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस साल भी डोमेस्टिक क्रिकेट का फाइनल डे एंड नाइट कराने का फैसला किया है, जिसमें गुलाबी रंग की गेंद इस्तेमाल की जाएगी। मैच दोपहर 1 बजे शुरू होकर 8 बजे तक जारी रहेगा। फाइनल की फातेह टीम को 10 लाख और रनर अप को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। फाइनल जियो सुपर पर बरह रास्त नशर किया जाएगा। तो जनाब फाइनल है डे एंड नाइट। हबीब बैंक की टीम लास्ट ईयर PIA को हराकर चैंपियन बनी थी। इस बार भी PIA की टीम फाइनल में पहुंची है, जिसके पास फैसल इकबाल और सरफराज अहमद जैसे टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर ज़राई तरक्याती बैंक की टीम को देखते हैं तो विकेट कीपर जुल्करनैन हैदर, राव इफ्तिखार अंजुम और कप्तान इमरान नज़ीर जैसे टेस्ट क्रिकेटर इस टीम में शामिल हैं। फिर उभरते हुए शर्जील खान और अकील अंजुम जैसे खिलाड़ी भी इस टीम के साथ हैं। दूसरी तरफ PIA की टीम को अगर हम देखते हैं तो अनवर अली, उसके साथ आगा साबिर, फहद इकबाल और उभरते हुए तेज़ बॉलर इमरान अली इस टीम का हिस्सा होंगे। तो एक अच्छे फाइनल की उम्मीद है, जो आप देख सकेंगे बराह रास्त पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे कौमी खेल हॉकी की। चीन की हॉकी टीम पहुंच रही है आज पाकिस्तान 4 टेस्ट मैच खेलने। कौमी खेल हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी का सफ़र कुछ इतना अच्छा नहीं रहा और 8 टीमों में 7वें नंबर पर पाकिस्तान हॉकी टीम आई। फेडरेशन कुछ ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला नहीं, लेकिन अच्छी बात पाकिस्तान हॉकी के लिए ये है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर चीन की हॉकी टीम की मेज़बानी कर रहा है। आज चीन की हॉकी टीम पाकिस्तान पहुँच रही है 4 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए। और पाकिस्तान की हॉकी टीम का इस सीरीज़ में क्या मुकाम रहता है, पाकिस्तान टीम क्या कर पाती है, ये एक अलग सवाल है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि पाकिस्तान हॉकी में एक बार फिर मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल हॉकी की वापसी हो रही है। पता नहीं हॉकी के खेल को किसकी नज़र लग गई। 80 की दिहाई में हॉकी पर राज करने वाली पाकिस्तानी टीम का कोई पुरसाने हाल नज़र नहीं आ रहा। सदर कासिम ज़िया और सेक्रेटरी आसिफ बाजवा के तहत काम करने वाली फेडरेशन ओलंपियंस को शदीद तनकीद के बावजूद खेल की बेहतरी के लिए कोशा नज़र आती है, लेकिन फिर भी इसका रिजल्ट ग्राउंड में क्यों नज़र नहीं आता। अब तक टीम की सबसे बड़ी कामयाबी 20 साल बाद एशियन चैंपियन बनना है। शायद इसी कामयाबी का सहर था कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी कौम ने अच्छी उम्मीद लगाए रखी, लेकिन न्यूजीलैंड में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में 7वीं पोजीशन ने बहुत कुछ अयां कर दिया। दूसरी जानिब श्रीलंकन टीम पर होने वाले हमले के बाद सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि हॉकी और दीगर खेलों ने भी पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया। इस मौके पर चीन की हॉकी टीम की पाकिस्तान आमद यकीनन खुश आइन इक़दाम है।
पाकिस्तान हॉकी टीम चीन के खिलाफ 4 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज में हिस्सा लेगी, लेकिन दूसरी जानिब भारत में होने वाली वर्ल्ड हॉकी सीरीज की चमक दमक भी खिलाड़ियों को अपनी जानिब आवाज़ दे रही है। यकीनन ये सूरत-ए-हाल फेडरेशन के लिए परेशान कुन होगी। कोच मिशेल वैन डेन क्रिसमस की वजह से छुट्टियों पर हैं। इनकी जगह कोचिंग के फ़राइज़ मैनेजर ख्वाजा जुनैद ही अंजाम देंगे। इन तमाम बातों से कतई नज़र कि चीन के खिलाफ पाकिस्तान टीम भारी मार्जिन से जीतेगी या शिकस्त यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये बात अहम है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की वापसी आ रही है। बाकी ये अहम बात है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल खेलों की वापसी हो रही है। पाकिस्तान मेज़बानी की दौड़ में शामिल हो रहा है। क्रिकेट में भी कुछ ऐसी ही सूरत है। ज़का अशरफ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना यह है कि आइंदा साल के शुरू में बांग्लादेश एक वफ़द भेजेगा, जिसके बाद अप्रैल में बांग्लादेश की टीम का पाकिस्तान का दौरा मुमकिन है। अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए मेज़बानी के हवाले से स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया कम उम्र तरीन ओलंपियन समीर हुसैन ने, और सिडनी का 2000 का ओलंपिक खेले। हॉकी पर इनसे बात करेंगे और शुरुआत यहीं से करेंगे। मिशेल वैन डेन नहीं आ रहे, क्रिसमस की छुट्टियों पर है। ख्वाजा जुनैद ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जिन पर वैसी तनकीद हो रही है। टीम 7वें नंबर पर आई, उन्होंने कहा कि इत्मीनान बख्श कर देगी। मैं समझता हूँ यार, देखें इस वक्त थ्रू आउटली उस कोच का प्रोफेशनलिज्म एटीट्यूड शो करता है कि वो इस वक्त पाकिस्तान टीम से कितने उनकी मोहब्बत है या मतलब उस पर कीन है काम करने के लिए। ऐसा देखिए, हमने भी इंटरनेशनल लेवल पे कोचिंग की है, तो उसमें मैंने जहाँ तक देखें कि हम लोगों को चाहे रमज़ान हो चाहे ईद हो, अगर उस वक्त कोई असाइनमेंट है तो हमने उसको पूरा किया है। इसी तरीके से इनका प्रोफेशनल एटीट्यूड पता चलता है। बहरहाल इस वक्त हम ये नहीं समझ सकते कि मतलब इस वक्त उनकी अंडरस्टैंडिंग PHF से क्या है, क्योंकि PHF की अंडरस्टैंडिंग हमेशा अभी तक बड़ी कंफ्यूज नज़र आई है, चाहे वो कोच के लिहाज से हो चाहे वो लड़कों के लिहाज से हो। क्योंकि मैं समझता हूँ कि देखिए 2-3 जगहों पे जैसे सिलेक्शन कमेटी का भी था, अभी तक टीम भी अनाउंस नहीं हुई है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं समझता हूँ आपने सभी टीम की बात की, बदलाव में कुछ नहीं ज़्यादा चॉप एंड चेंज दिखाई नहीं दे रही, और ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान टीम वही होगी कमोबेश जो चैंपियंस ट्रॉफी में टीम जाकर खेली थी। एक सोहेल अब्बास जबड़ा टूटने की वजह से नहीं खेल रहे, उनका रिप्लेसमेंट तौसीक हैं, बाकी वही लड़के हैं। तो हम कुछ इतने ज़्यादा तजुर्बात तो कर नहीं रहे जिस तरह सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हनीफ खान कह रहे थे। बल्कि या तौसीक भी जो नैमुल बदर है वो नहीं है, क्योंकि इस वजह से मैं समझता हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने टूर साथ किया था। अभी सिर्फ उमर भुट्टा को उन्होंने जो है वो टीम में लिया है जो सोहेल अब्बास की जगह पर हैं। और जहाँ तक बात समझा है सोहेल अब्बास का, वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिहाज से नुकसान है, क्योंकि एक प्लांटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो चाइना की टीम भी जो है मतलब टॉप 15 टीम्स में आती है। अच्छा ये बताएं, ओलंपियंस तो वैसे ही पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से नाराज़ हैं, आप नाराज़ ओलंपियन में हैं या फेडरेशन के हामी ओलंपियंस में? मैं पाकिस्तान के बेहतर के लिए हूँ, जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी करेगा मैं उसके साथ हूँ, और जो मैं हमेशा उसके लिए साथ देने के लिए तैयार रहा हूँ, चाहे पाकिस्तान से जब खेलता था या पाकिस्तान से बाहर भी मैंने कोचिंग की है, चाहे मुल्क से बाहर हो चाहे यहाँ पे हो, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है हमेशा मैं उसके साथ हूँ। 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज़, पहले 2 मैच हॉकी के अलावा पाकिस्तान कराची में, और चीन की हॉकी टीम को आप इतना आसान ना लें। 2006 में जब शहनाज शेख इस टीम के हेड कोच थे, हम हार चुके हैं एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में। आपको लगता है कि क्लीन स्वीप पाकिस्तान हॉकी टीम कर पाएगी या एक आध मैच चीन हमें भड़का भी सकती है? नहीं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान टीम का अगर कंपेरिजन किया जाए ऑन पेपर चाइना से, नो डाउट पाकिस्तान इस वक्त बेस्ट टीम है अभी तक, लेकिन चाइना की भी टीम को हमें हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वहाँ की जो कोचिंग सिनेरियो है वो किम जो कोरियन कोच हैं बेसिकली, उन्होंने पिछले 5-6 साल से किया हुआ है। और चाइना की विमेंस टीम को भी काफ़ी ऊपर लेके आया, इसी तरीके से चाइना की मेंस टीम भी जो है वो काफ़ी ऊपर आ रही है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक टफ फाइट होगी। एक आखिरी सवाल जाते जाते समीर, कुछ ज़्यादा हम तब्दीली कर नहीं रहे, उन्हीं लड़कों पर इन्हिसार कर रहे हैं जिनके साथ हम चैंपियंस ट्रॉफी में खेले थे, जिनके साथ हालिया अरसे में हम खेलते रहे हैं। आपको कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरह हमने एशिया की सतह पर अपनी बालादस्ती कायम की है, 20 साल बाद एशियन गेम जीते, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में कोरिया से हम आगे रहे, चीन को हम डोमिनेट करेंगे, अजलान शाह में जाने से पहले एक अच्छी सीरीज़ खेलेंगे? मैं समझता हूँ देखिए इस वक्त हमें 100% जो जिन लड़कों की अच्छी परफॉर्मेंस थी, हमें चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बिल्डअप करना चाहिए, जिससे मैं समझता हूँ ये सीरीज़ से जीतने से आपको एक अजलान शाह में जाते हुए एक एज मिलेगा। लेकिन बात वही है कि इस वक्त पाकिस्तान प्लेयर्स इस वक्त इतने डीमोरलाइज हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी से कि नंबर 7 जो है कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर कोई कोच हो या मैनेजर ये बोले कि हम इस कारकर्दगी से मुतमईन है, मैं समझता हूँ रेहान बट को भी चांस देना चाहिए था। जिस तरीके से दूसरे जो लड़के हैं कि एक आपका विनिंग कॉम्बिनेशन जिस तरीके से एशियन गेम्स में चल रहा था तो उसको कंटिन्यू कर लेना चाहिए था, या अगर सीनियर प्लेयर्स की छुट्टी करनी थी तो सबकी करते हैं, और फिर आप लॉन्ग टर्म प्रोसेस पे लॉन्ग फ्यूचर टर्म पे आपको एक कोई ना कोई प्लानिंग करनी चाहिए थी जिसमें आप जूनियर प्लेयर्स को आप
रिप्लेस करते सीनियर प्लेयर से। बहुत शुक्रिया आपका समीर हुसैन। ओलंपियन पाकिस्तान हॉकी हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान का दौरा चीन की टीम आज से शुरू कर रही है। आज पाकिस्तान पहुंचेगी, उसके बाद 2 टेस्ट मैच कराची में, एक फैसलाबाद में और एक नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ चीन की हॉकी टीम खेलेगी। और समीर का कहना यही है कि एक आसान हरीफ बिल्कुल भी चीन की टीम नहीं होगी, तरने वाला नहीं होगी पाकिस्तान टीम के लिए। हराने के लिए मेहनत करना होगी इस टीम को और अपने तमाम कार्ड्स खेलने होंगे इस टीम के ख़िलाफ़। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान हॉकी टीम के फ़ॉरेन कोच मिशेल वैन डीन का एक ऐसे मौके पर जब गैर मुल्की टीम पाकिस्तान आ रही है ना आना समझ से बाहर है। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद स्कोर में हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। इंटरनेशनल सतह पर अगर बात की जाए तो डकार कार रैली खासी मकबूल है, खासी मशहूर है। लेकिन पाकिस्तान में जल मक्सी डेजर्ट चैलेंज भी खासी मकबूलियत हासिल कर रही है। 2011 में एक बार फिर कामयाबी हासिल की सबके फेवरेट जनाब नादिर मक्सी ने, और टर्की से आई हुई खातून इस रेस को मुकम्मल ही न कर पाई कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर। तफसीलात फैज़ान लाखानी की इस रिपोर्ट में। किलोमीटर तवील ट्रैक पर होने वाली 7वीं झलमक्सी डेजर्ट रैली में 53 ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। ताहम 16 ड्राइवर्स दुश्वार गुजार ट्रैक को मुकम्मल करने में नाकाम रहे। किसी की गाड़ी को हादसा हो गया या फिर किसी का इंजन खराब हो गया। लेकिन कुछ ऐसे ड्राइवर्स भी थे जो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी गाड़ी को फिनिश लाइन तक पहुंचाने की कोशिशें करते रहे। फेवरेट रेसर नादिर खान मक्सी ने फासला 2 घंटे 3 मिनट और 40 सेकंड्स में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। कासिम सैदी ने दूसरी और रोनी पटेल ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इस दफ़ा ट्रैक जो है बहुत ही ट्रेचरस था, बहुत डिमांडिंग था, क्योंकि ज़मीन जो है वो काफ़ी खुल गई थी और गाड़ी सीधी नहीं चल रही थी और उससे मेरे ख्याल को हादसा भी हुए। पर माशाल्लाह क्योंकि हम लोग सेफ्टी बहुत पहली चीज़ सेफ्टी है तो किसी को कोई खराश भी नहीं आई है। रेस की खास बात इसमें तुर्की से आने वाली खातून ड्राइवर बोर्चू चेकनकिया की शिरकत थी, जो फनी वजूहात की वजह से रेस तो मुकम्मल ना कर सकी। ताहम उन्होंने ट्रैक को दुनिया का बेहतरीन ट्रैक करार दिया और कहा कि वो आइंदा भी झलमक्सी रैली का हिस्सा होंगी। I loved it. It's very sad we got stuck in the river electric cut and we could not continue afterwards. But I mean, amazing. For sure, I want to come back here, inshallah. I mean, I can't believe we were shocked and we loved it. रैली में ड्राइवर्स को 4 मुख्तलिफ तरह की सरफेसेस का सामना था। शुरा का कहना है कि मुल्क में मोटर स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए स्पॉन्सर्स और हुकूमत दोनों ही की सरपरस्ती ज़रूरी है। 7वीं झलमक्सी रैली में बी कैटेगरी का मुकाबला राना सुमैर नून ने जीता। सी कैटेगरी में हसन अली मक्सी, जबकि डी कैटेगरी में मियां रफीक ने कामयाबी हासिल की। मुसलसल 6 साल से होने वाली झलमक्सी रैली चैंपियनशिप अब इस इलाके की पहचान बन चुकी है। मुंतज़मीन और रैली में शरीक ड्राइवर्स का कहना है कि अगर मुनासिब सरपरस्ती हासिल हो तो पाकिस्तान भी मोटर स्पोर्ट्स में एक नुमाया मुकाम हासिल कर सकता है। कैमरामैन अख्तर मुनास के साथ फैज़ान लखानी, जियो न्यूज़, झलमक्सी, बलोचिस्तान। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, नादिर मक्सी के लिए ये रेस इस एतबार से भी ख़ास अहमियत की हामिल थी कि उन्होंने इस रेस के लिए ख़ास तैयारी की थी, अपनी गाड़ी ख़ास तौर पर बनाई थी और कुछ काम भी इस गाड़ी में कराया था, तभी वो इस मुश्किल ट्रैक पर जीतने में कामयाब रहे, जिसे टर्की से आई हुई खातून ने दुनिया का बेहतरीन ट्रैक करार दिया और अगले सीज़न में भी आने के लिए जो है उम्मीद ज़ाहिर की है। आज का प्रोग्राम यही समेटते हुए चाहेंगे आपसे इजाज़त। फेसबुक पर आप हमें विजिट कर सकते हैं score.geo-news। ईमेल करना चाहते हैं तो score@geo.tv। सैयद याहिया हुसैनी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।